नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, आपका खास शो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ, जो हम आपको लेकर आते हैं ताकि आपको बता सके कि निवेश करना क्यों जरूरी है, कैसे आपको पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, कैसे अपने गोल्स को कर सकते हैं अचीव। तो अगर आप भी आना चाहते हैं योर मनी में और अपनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी सवाल या किसी भी प्लानिंग को लेकर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। और फेसबुक ट्विटर पर आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं, साथ ही अपने क्वेश्चंस भेज भी सकते हैं #AskAwaz yourmoney लिखकर। तो ये तरीका इस शो में आने का। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ मिस्टर विकास पुरी मौजूद हैं, जो कि कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर हैं। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और विकास जी से आपके क्वेश्चंस पर तो राय लेंगे ही, और तमाम क्वेश्चंस जो हमें वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिले हैं उस पर उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं टैक्स इम्प्लीकेशन की। और इस कड़ी में समझना चाहेंगे विकास जी आपसे कि जो भी इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, डिपेंडिंग कि वो विड्रॉल कब कर रहे हैं उसके बेसिस पे टैक्स इम्प्लीकेशंस होती हैं। बट एग्जैक्टली अगर समझना चाहें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और म्यूचुअल फंड्स, तो प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स को कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड की कमाई पर जो टैक्स के रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वो क्या हैं। धन्यवाद दीपाली जी अपने शो पे बुलाने के लिए। इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो 4 स्तंभ होते हैं जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। पहला आपका हो गया कि आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है, आप लिक्विडिटी किस तरीके से चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में, क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन है बेस्ड ऑन योर रिस्क एपिटाइट। और जो उसका 4th पिलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टैक्स इम्प्लीकेशंस। बहुत बार क्या होता है, रिटर्न्स को आप अपना टैक्स अगर अपना नीचे लेके आ सकते हैं तो वो आपकी रिटर्न में ऐड हो जाता है। स्टार्ट करते हैं इक्विटीज में। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, तो शॉर्ट टर्म क्वालिफिकेशन होता है 1 साल के नीचे। तो कोई भी जो गेन होगा अगर वो आप विड्रॉ करते हैं 1 साल के नीचे है तो 15% उसका टैक्स स्लैब है। और यदि वही आप 1 साल के ऊपर करते हैं तो 10% टैक्स ब्रैकेट में आता है, जो कि शेयर बाजार में जो शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं उसका और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का सेम है। इस तरीके से डेट की तरफ आ जाइए। डेट म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म जो है वो 36 महीने का रहता है, यानी 3 साल तक अगर इन्वेस्टमेंट कोई बना के रखता है और उसके पहले विड्रॉ कर लेता है तो फिर उनको जो उनकी टैक्स लाइबिलिटीज रहती हैं या टैक्स ब्रैकेट में जिसमें वो कॉल करते हैं उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। यदि कोई 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो गेन जो डेट म्यूचुअल फंड का रहेगा वो 30% पे करना पड़ेगा। हाउएवर यदि वो 36 महीने के ऊपर जाता है, जैसे मान लीजिए 2 दिन भी ऊपर गया, तो जितना गेन है आपका वो उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। टू मेक इट वेरी सिंपल, इंडेक्सेशन मतलब ये होगा कि 3 साल की जो इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट करने के बाद में जो रिटर्न बनती है उस पर 20% टैक्स लगेगा। इफेक्टिवली दीपाली जी अगर इन्फ्लेशन हाई हो सो ये टैक्सेशन जो है वो एज लो एज मतलब इफेक्टिवली 2-3-4% के अंदर अंदर ही आ जाता है। और एक छोटा सा आपको और बताऊंगा कि यदि अगर हम जनवरी 2023 में हैं और अगर हम 39 मंथ्स के लिए रखें, विच मीन्स के 2026 में अगर हम अप्रैल में विड्रॉ करेंगे तो 4 साल का टैक्सेशन इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। विच मीन्स के लगभग 4 साल की इन्फ्लेशन को अगर आप ऐड करेंगे और 3 साल की रिटर्न को ऐड करेंगे तो लगभग रिटर्न जो है वो टैक्स फ्री हो जाती है। तो ये आपका डेट म्यूचुअल फंड्स का हो गया। अब आते हैं हम अनलिस्टेड शेयर्स की बात करें तो अनलिस्टेड शेयर्स में जब तक वो शेयर लिस्ट नहीं होते तो उनकी टैक्सेशन जो डेट म्यूचुअल फंड वाली टैक्सेशन है लगभग वैसी रहती है। और इसमें जो अवधि है वो 2 साल की होती है। तो 2 साल के बाद वो लॉन्ग टर्म में आ जाता है। ओके अच्छा, एक चीज और, क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड्स और टैक्स की बात कर रहे हैं हमारे पास तमाम सवाल भी आते हैं। कुछ लोग टैक्स सेविंग के लिए ईएलएसएस में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो 2 चीजें, ईएलएसएस में इन्वेस्ट करने पे कितना डिडक्शन मिलता है, और ईएलएसएस से भी क्योंकि आपको रिटर्न तो होता ही है तो उस पर भी जो यूजुअल म्यूचुअल फंड्स रिटर्न्स पर टैक्स इम्प्लीकेशंस होती हैं वही होती हैं। जी, ईएलएसएस आपका जैसे पीपीएफ हो गया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया जो एटीसी के अंडर में आते हैं, तो ईएलएसएस भी उसमें क्वालिफाई करता है। मैक्सिमम 1,50,000 तक की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पूरा डिडक्शन मिलता है। ये तो हो गया जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस समय। अब आप कैपिटल गेन टैक्स की अगर बात करते हैं तो दीपाली जी ईएलएसएस क्योंकि 3 ईयर लॉक इन के साथ आता है तो बाय डिफॉल्ट उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात ही नहीं आएगी, बिकॉज विड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। बट 3 साल के बाद जब विड्रॉ कर सकते हैं तो वो ऑलरेडी 1 साल के ऊपर है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए क्वालिफाई हो जाता है। तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स का जो गेन है उसकी टैक्सेशन 10% रहती है, बिकॉज 3 साल के बाद ही निकाल सकते हो आप।
ओके, चलिए, तो आपको तमाम बातें बताई गई हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, टैक्स सेविंग के लिए और टैक्स इम्प्लीकेशंस के बारे में भी स्टिल कुछ कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली क्वेरीज आप भेज सकते हैं ही। सुधीर है हमारे साथ अब, सुधीर अरोड़ा हिमाचल प्रदेश से अपना सवाल पूछने के लिए। सुधीर जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है। मैम मैं अभी पर मंथ 23,000 का SIP कर रहा हूँ और मेरे पास 5,000 फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज है एंड 6,000 टैक्स सेविंग है एंड 5,000 UTI स्मॉल कैप एंड SBI में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरा जो टारगेट है 20 ईयर में 3 CR का टारगेट है। ठीक है, तो आपको कितना टाइम हो चुका है इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हुए? मैम अप्रोक्स 3 to 4 ईयर्स हो चुका है। ओके, 3 to 4 ईयर्स आपको हो चुके हैं। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू विकास जी 6 लाख के आसपास है। 23,000 की SIP। फंड्स की डिटेल्स आपके पास है, मैं क्विकली मेंशन कर दूं तो फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर फंड 5,000, IDFC टैक्स एडवांटेज 6,000, UTI स्मॉल कैप 2,500, SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड 2,500, साथ ही निपॉन इंडिया लार्ज कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 2,000 ईच हैं और एक्सिस ब्लू चिप में 3,000। पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करने हैं क्या? प्लस इनका 20 ईयर्स में 3 करोड़ का टारगेट है, बताइए क्या करें। सुधीर जी, आपके ओवरऑल फंड सिलेक्शन अच्छी है। सिर्फ एक या दो फंड्स में थोड़ा सा चेंजेस चाहूंगा। जैसे फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कैप कंपनीज फंड जो है उसके बदले आप फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड ले लीजिए और एक UTI स्मॉल कैप को आप बंद कर दीजिए। SBI में यदि पॉसिबल हो तो आप SBI फोकस इक्विटी फंड या SBI कॉन्ट्रा फंड वो आप कर लीजिए। बस ये 2-3 माइनर चेंजेस आप कर लीजिए आपका, क्योंकि ऑलरेडी एक लमसम अमाउंट जमा हो चुका है। और यदि आप अगर आपका टेन्योर देखते हैं 20 साल का, तो अगर आप 12% से भी ग्रो करेंगे तो 2.5 करोड़ के आसपास का आपका कॉर्पस बन जाएगा। और यदि यही पोर्टफोलियो आपका 15% की रेट से बढ़ेगा तो 3.5 करोड़ के ऊपर हो जाएगा। तो टारगेट तो आपका फुलफिल हो ही जाएगा। ये 2-3 चेंजेस कर लीजिए। और एक छोटा सा मंत्र है कि स्टेप अप योर सिप्स एंड बाय ऑन डिप्स, तो वो आप करते रहिए तो आपका कॉर्पस 3.5 करोड़ के बदले 4 या 5 करोड़ भी बन सकता है एज यू मूव फॉरवर्ड। ओके, तो गोल तो आसानी से इस इन्वेस्टमेंट से आप हासिल कर लेंगे। पोर्टफोलियो में थोड़े से चेंजेस आपको बताए गए हैं। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कैप फंड, UTI स्मॉल कैप फंड, इनसे आप निकल के